हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो कुछ समय पहले एसबीआई अप्रेंटिस 2023 का नोटिफिकेशन आया था और जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था और जो एग्जाम देने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस का, उनके एक सवाल लगातार आ रहा था कि कितने सवाल अटेम्प्ट करने पर जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो उसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर जानने की समझने की कोशिश करेंगे, कितने सवाल अटेम्प्ट करने पर आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार शेयर कर देना ताकि आपके जो बाकी साथी, जो आपके मित्रगण जो एग्जाम देने वाले हैं, उन तक ये वीडियो, ये सेशन पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी जो है मिल सके। तो आप लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, सेफ अटेम्प्ट की हम बात तो करेंगे, लेकिन भाई कोशिश ये कीजिए मैक्सिमम जितने सवाल आप जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर पाए उतने अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है। ये देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है 2023 का एसबीआई अप्रेंटिस का, जिसमें आपके देखिए सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। टोटल आपकी 6160 वैकेंसीज निकली थी। अब इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम पैटर्न है। रिटन टेस्ट होता है और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस रीजन से अप्लाई किए हैं उस रीजन की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए, तभी तो आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें टोटल 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के। 4 आपके सेक्शन होते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 सवाल 25 नंबर के, 15 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल इंग्लिश 25 सवाल 25 नंबर के, 15 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 15 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग और कंप्यूटर के 25 सवाल 25 नंबर के आते हैं और आपको यहां पर 15 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 100 सवाल 100 नंबर के, 60 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शनल टाइमिंग यहां पर रहती है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें भी आपका पेपर जो है आता है। 13 रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें आपका यहां पर पेपर आता है। अब देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर सवाल पर आपके 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर गलत आंसर पर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयरफॉर। तो जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है वो आपको स्कोर करने होंगे। 5% का रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहनी है, ठीक है। देयर आर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। मेरिट लिस्ट बी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो मेरिट लिस्ट जो है आपकी स्टेट और कैटेगरी दोनों के हिसाब से निकली। हर स्टेट की अलग अलग जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होती है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी placed according to their aggregate marks in descending order in respective states and category। तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है स्टेट और कैटेगरी हिसाब से जो है मार्क्स या कैंडिडेट जो है प्लेस किए जाएंगे। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर्स सेम मार्क्स एज कट ऑफ मार्क्स इन मेरिट लिस्ट, कॉमन मार्क्स ऑफ कट ऑफ, सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड इन मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग देयर एज इन डिसेंडिंग। ये तो ठीक नॉर्मल चीज हो गई, क्लियर है। तो ये यहाँ पर आपकी यानी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग जो है वो आपकी लिस्ट तैयार होगी। ये चीज यहाँ पर पहली क्लियर कर दी गई, ठीक है। अब कितने नंबर पर जो है, हर स्टेट का तो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल लेवल पे कितने स्कोर करने पर या कितना अटेम्प्ट करने पर जो है आप एग्जाम क्वालिफाई या क्रैक कर सकते हैं, वो एक बार हम समझ लेते। तो हमारा जो पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा है, जब अप्रेंटिस आए हैं, जब हमने स्टूडेंट से बात करी है, चीजें देखी है, तो उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप मान के चलिए कि किसी भी स्टेट से या किसी बड़े स्टेट से आप हैं तो इतने तो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप मान के चलिए 100 में से आपको 75 के आसपास क्वेश्चंस तो अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इतने सवाल तो आपको करने ही, 72 से 70 सवाल जो है 72 से 77 के आसपास करने ही करने हैं। ओबीसी में 69 से 74 के अराउंड जो है क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है। एससी कैटेगरी में 61 से 66 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एसटी कैटेगरी में 56 से 60, 56 से 60 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं और ईडब्ल्यूएस में 64 से 69 के आसपास सवाल जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इतने सवाल तो आपको अटेम्प्ट हर सिचुएशन में करने ही होंगे। अनरिजर्व में 72 से 77, ओबीसी में 69 से 74, एससी कैटेगरी में 61 से 66, एसटी में 56 से 60 और ईडब्ल्यूएस में 64 से 69 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इन सवालों के आप ये नंबर मान चलिए कि आपको अटेम्प्ट करने ही है अगर आपको एग्जाम, रिटन एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। अब अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 80-85 सवाल अटेम्प्ट कर दिए लेकिन एक्यूरेसी जो है आपकी बहुत अच्छी नहीं है। आपने 80 सवाल अटेम्प्ट करे, उसमें से आपकी
30 गलत हो गए। आपने 50 नंबर बनाए हैं, फिर 30 गलत करके जो है आपने नंबर जो है वहां पर 7.5 कम भी कर दिए अपने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितने सवाल बिल्कुल अच्छे से आते हो, देखिए थोड़ा बहुत डाउट है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता है, तुक्का ही मार रहे तो भाई तुक्का मारना जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो इतने सवाल आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इस नंबर के आसपास तो आपको रहना ही है ओवरऑल। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा कि इतने सवाल आपको अटेम्प्ट करनी है एसबीआई अप्रेंटिस में। और आपको एसबीआई अप्रेंटिस हो या कोई भी एग्जाम हो, सारी अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनुराग सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन करिए। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करिए और मेरे चैनल पे जुड़ जाइए। वहां पर आपको हर एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी बिल्कुल समय पर मिलती रहेगी। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। जैसे अभी आपके कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क चल रहा है, तो एसबीआई क्लर्क की तैयारी आप सुपर कोचिंग करिए, या कोई भी एग्जाम तैयारी आप कर रहे हो, सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, एक तो ये बैंक सुपर पैक आता है जिसमें आपको सारे बैंक के एग्जाम एक ही जगह मिल जाते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, स्ट्रेटजी सेशन, पास प्रो फ्री में मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, सब कुछ आपको बेहद किफायती दाम में मिल जाता है। और दूसरा है आपका एसबीआई क्लर्क, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी, पास प्रो बिल्कुल फ्री में मिलेगा और एग्जाम डेट तक की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें आपको जो है लाइव क्लासेस, स्ट्रेटजी सेशन, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको सुपर टीचर्स पढ़ाएंगे, डेमो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और बेहद किफायती दाम में। एग्जाम डेट तक का सुपर कोचिंग 869 रुपए में एसबीआई क्लर्क का, और इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 542 रुपए में आपको जो है एसबीआई क्लर्क की सुपर कोचिंग मिल रही है एग्जाम डेट तक की। तो ऐसे मौके को, ऐसे ऑफर को हाथ से नहीं जाने दीजिए, जल्दी से इस मौके, इस ऑफर का लाभ उठाइए। कोई भी सुपर कोचिंग लेते समय मेरा कूपन कोड अनुराग जरूर लगाइएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको पीवाईपी और मॉक टेस्ट लगाने हैं सिर्फ, तो आप पास प्रो के साथ जुड़िए। पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट, पीवाईपी, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट सब कुछ मिलता है। एक साल का पास प्रो अभी 499 का, लाइफ टाइम है 699 का। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पास प्रो आपको मिल रहा है 449 और लाइफ टाइम मिल रहा है 629 का। तो इन सारे बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। सेशन को, वीडियो को फिलहाल हम यहां पर खत्म करेंगे। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।